नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए बताया गया है। जो लोग इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तथा अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि कोई भी काम करने से पहले हमें उस काम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास उस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि हम किसी दूसरे का व्यवसाय या बिजनेस धंधा जो भी देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से मार्जिन है, बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग हो रही है, तो उसका देख करके हम वह व्यवसाय करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको भी उतना ही लाभ प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई हमारा प्लान नहीं है, तो हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते और इस कंडीशन में हमारा व्यवसाय फ्लॉप हो जाता है और हमारा पैसा भी डूब जाता है। आपको संबंधित व्यवसाय की जानकारी होनी चाहिए। किसी के ऊपर भरोसा करने का मतलब है सीधे रिस्क लेना। इस कंडीशन में हानि हो सकती है। इसमें अंग्रेजी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि सारे जो मेडिसिन होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं, सारे फार्मूले जो होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं। इंग्लिश पे जितनी ज़्यादा हमारी पकड़ होगी, हमारी सफलता उतनी ही करीब होगी। अगर आप मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल पर कम से कम 6 माह से लेकर के 1 साल तक का कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ताकि आप डॉक्टर्स के जो पर्चे होते हैं उसकी लिखावट को पढ़ सकें और समझ सकें। अगर आपके पास मेडिकल से संबंधित कोई डिग्री डिप्लोमा अगर है, तो आपके लिए यह प्लस पॉइंट है। सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने से ही सफलता नहीं प्राप्त होती है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम आपके पास 120 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए और मेडिकल लाइसेंस भी लेना पड़ता है। और लाइसेंस तभी मिलता है जब आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो। बिना लाइसेंस के आप नहीं कर पाएंगे। लाइसेंस लेने के लिए आपको ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना होता है। मेडिकल स्पेस और आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होने के बावजूद वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको दवाओं के कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छी जानकारी है, तो आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिकल स्टोर हैंडल कर सकते हैं। सारी दवा मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं हो सकती है, इसलिए कंपोजिशन के हिसाब से भी दवा को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप दवाओं के कंपोजिशन की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप मेडिकल के क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। मेडिकल की शॉप हो या फिर किसी भी प्रकार की शॉप चलाने के लिए सहनशीलता बहुत ही आवश्यक है। कस्टमर को संतुष्टि करने का गुण होना चाहिए। आपको कस्टमर को संतुष्ट करने की शैली आनी चाहिए, तभी आप सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आपके पास मेडिकल का नॉलेज है और पैसा है, तो आप खुद स्वयं आप मेडिकल की शॉप डाल सकते हैं। इसके लिए आपको 5 से 10 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है, तो मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर यही जन औषधि केंद्र किसी आकांक्षी जिले में खोला जाता है, तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे। कुल मिला के 5 लाख और 2 लाख 7 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार प्रोवाइड कराएगी। फिलहाल 10,000 जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री द्वारा खोलने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार देश के कई हिस्सों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। यदि कोई महिला, विकलांग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति या महिला कोई औषधि केंद्र खोलना चाहता है, तो वह व्यक्ति 7 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि पाने का हकदार हो जाता है, जबकि यह राशि पहले मात्र 2,50,000 ही थी। इसमें 50,000 आपको सिर्फ फर्नीचर के लिए दिया जाता था और बाकी शेष पैसे मेडिसिन के लिए। लेकिन अब इसमें 4,50,000 की रुपए की बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा की गई है।
केंद्र सरकार इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र के लिए फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सामान के लिए प्रति केंद्र 1,50,000 रुपये की मदद कर रही है। कंप्यूटर एवं प्रिंटर सहित अन्य उपकरण हेतु केंद्र सरकार 50,000 रुपये दे रही है। इसके अतिरिक्त दवाओं की बिक्री पर 20% का कमीशन भी साथ साथ प्रत्येक माह बिक्री पर 15% का इंसेंटिव भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त दवाओं की बिक्री पर 20% तक का कमीशन के साथ साथ प्रत्येक माह सेल पर 15% का इंसेंटिव भी मिलता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत 2015 में की गई थी। जन औषधि केंद्र पर दवा अन्य मेडिकल स्टोर की अपेक्षा 50% से 90% तक दवा सस्ती मिलती है। इसका अधिकतम लाभ मध्यवर्गीय परिवार के लोग उठा रहे हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी के तहत कोई भी व्यक्ति बेरोजगार, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि एसएचजी को अवसर दिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट की गई एजेंसी को जन औषधि केंद्र खोलने की प्राथमिकता दी जाती है। जन औषधि केंद्र खोलकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। मेडिकल के दुकान पर मेडिकल से संबंधित व्यक्ति को ही रखा जा सकता है, किसी दूसरे को नहीं रखा जा सकता है। कपड़े की दुकान नहीं है कि किसी को हटा कर किसी को रखा जा सकता है, ऐसा इसमें नहीं चलता है। यह बिजनेस ऐसा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला ही बिजनेस है, कभी समाप्त होने वाला बिजनेस नहीं है। मेडिकल शॉप आप शहर से लेकर के गांव तक कहीं पे भी आसानी से खोल सकते हैं। यदि आप जन औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक हैं तो आपको रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से लेना होगा। लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही आप अपनी मेडिकल शॉप को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। अगर आपको ज्ञानवर्धक वीडियो लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।